आज की क्लास में हम बात करेंगे पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक से बनाई गई एक पिक्चर लुकअप मेथड। तो अभी फिलहाल मैंने जस्ट दो जो है एक डेटा सेट बनाया है, दो रिपोर्ट्स मैंने बनाई। दिख रहा है? ऐसे और भी बहुत सारे रिपोर्ट्स हो सकते हैं। अब ये हमारा अलग सीट पे होगा, सीट वन पे, या फिर मैं रिपोर्ट्स कर देता हूँ, यहाँ पे आरटीपी कर देता हूँ, आरटीपी सीट पे। अब मान लीजिए कि कहीं मैं करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ सिलेक्ट, यहाँ पे ऑप्शन आएगा सिलेक्शन का, मैं डबल क्लिक करके सिलेक्ट करूंगा और मुझे डेटा आ जाना। जैसे कि मैंने इसको कलेक्ट यहाँ पे कॉपी करके और मैं दूसरे शीट पे आया और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल, जो मैं लास्ट टाइम बताया था पिक्चर लिंक, इस मेथड का यूज किया। इसका यूज किया पिक्चर लिंक का। अब इससे क्या हुआ, डेटा लिंक तो हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाओ। कैसे? तो इसके लिए मैं डेटा वैलिडेशन में गया, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लिस्ट, आई थिंक इसको आप यूज करते होंगे। मैं यहाँ पे नेम और मैं यहाँ पे मंथ, दो वर्ड दे दिया, क्योंकि मेरा जो समरी है या तो सेल्स ऑफिसर वाइज है या फिर मंथ वाइज। ठीक है? जैसे कि मैंने यहाँ पे मंथ सेलेक्ट किया, या मंथ का डेटा आना चाहिए। हर जो पिक्चर होता है वो किसी न किसी कनेक्टेड होता है फॉर्मूला से। इस पे क्लिक करेंगे तो ऊपर देख रहे हैं आपको पूरा पाथ मिल रहा है। मतलब आरटीपी में अगर हम A15 से H25 तक करूं तो ये हमारा मंथली सेल्स आएगा क्या। तो यहाँ पे 15 से H25 में मैनुअली चेंज कर दूंगा, एंटर मारूंगा तो आ गया। अब प्रॉब्लम है, इतना बड़ा पाथ को हैंडल करना मुश्किल है। तो मैं क्या किया, इन सब का नेम डिफाइन कर दिया। नेम डिफाइन मतलब कि इसका शॉर्टकट एक छोटा सा नाम रख दिया। क्या कर दिया? एक छोटा सा नाम। तो यहां हम आते हैं इसमें फॉर्मूला बार में, और ये रहा मेरा डिफाइन नेम। क्या रहा? डिफाइन नेम। इस डिफाइन नेम में गया, इसका नाम हम नेम रख दिया। ठीक है? जो लिस्ट बॉक्स में बनाया ना सर, वही नाम रखना है। और इस एरिया को सिलेक्ट किया और इसका नाम मैंने मंथ रख दिया, क्योंकि मंथ वाइज डेटा है, तो इसका नाम हम क्या रख देंगे? मंथ। ठीक है? तो इस एरिया का नाम नेम हो गया, इस एरिया का नाम मंथ हो गया। मतलब कि अब मैं यहाँ पे पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे जस्ट नेम लिख के एंटर मारूंगा तो नेम का आ गया। ठीक है? और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा मंथ, लिखेंगे तो मंथ आ जाएगा। बट मैं ऊपर में नहीं लिखना चाहता, मैं यहाँ सिलेक्ट करना चाहता। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि अगर यहाँ अगर 500 लिखा हुआ है तो मैं इक्वल सम करूंगा तो ये 500 आ जाए। M3 से 500 को उठा के सम कर ले, राइट? लेकिन मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे M3 लिख दिया और मैं सम को बोलूं कि इसको सम करो। मतलब कि अब सम को मैं बोल रहा हूं कि जो M3 है वो एक्चुअली में M3 है ही नहीं। ठीक है? जो M3 है वो एक्चुअल में M3 है ही नहीं। वो M3 नाम का रेफरेंस, इस इस नाम को, इस चीज को मेरा सम फॉर्मूला मानेगा ही नहीं। वो नहीं मानेगा कि M3 कोई डिफाइन नेम है, वो मानेगा कि M3 एक टेक्स्ट है, मतलब कि एक ABCD है। तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगा एक कन्वर्टर का, जिसका जो फॉर्मूला है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट फॉर्मूला बताएगा
ये जो है आपका M3 नाम का रेफरेंस, ठीक है, समझे? तो मतलब ये रहा कि अगर मैं डायरेक्ट इसको बोलूं भैया तुम यहाँ एम इससे लो, C3 से लो, तो नहीं लेगा, उसी को प्रेजेंट कर देगा, ठीक है ना? C3 पे डाली गई टेक्स्ट जो है वो एक डिफाइंड नेम है, इस बात को नहीं मानेगा पिक्चर। तो बोलेंगे सर इनडायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ डाल दीजिए, तो यहाँ भी प्रॉब्लम है। अब ये जिद पे अड़ा हुआ है कि भाई मुझे तो सिर्फ चाहिए, क्या चाहिए? मुझे चाहिए या तो रेंज रेफरेंस या फिर डिफाइंड नेम, मैं कोई फॉर्मूला नहीं लूंगा। अब यहाँ प्रॉब्लम आ गया। अब मैं चला गया कहाँ? डिफाइन नेम के पास। डिफाइन नेम बोला है कि कोई बात नहीं सुजीत जी, आप मुझे फॉर्मूला भी दे सकते हैं और रेफरेंस भी दे सकते हैं, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे एक शो नाम का ऐसे ही एक टेम्पलेट टाइप का बना लिया, और इसके अंदर हम देंगे इन डायरेक्ट फॉर्मूला, और इसमें इस नेम को सेलेक्ट, ठीक है? तो यहाँ पे जो होगा उसके हिसाब से ये नेम डिफाइन नेम शो को रेफरेंस देता रहेगा, ठीक है? मतलब यहाँ पे अगर मैं सम के अंदर शो डाल दूं तो क्या होगा कि 521 दिख रहा है, जैसे मैं चेंज करूंगा मंथ तो देखिए 461 आया। इसने क्या किया, यहाँ पे देखिए, इसने शो ने मंथ को रिडायरेक्ट कर दिया ना? तो अब यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा कि ये जो मंथ डालते थे इसके डाले में डाल दूंगा शो, क्या डाल दूंगा? शो। अब मैं यहाँ पे नेम किया तो नेम, मंथ किया तो मंथ। आ गया सर? क्लियर है? आप खुद कर लेंगे तो दिक्कत तो नहीं होगी। दोनों चाहे तो दोनों चाहे एक बार क्यों लाए, तो ऑलरेडी आपके पास है ही, उठा के पेस्ट मार दीजिए। ये फीचर इसलिए बनाया गया है, ये फीचर इसलिए बनाया गया है कि हमारे पास ऐसे ही 20 50 30 है, उसमें से कोई एक जो यहाँ पे मुझे चेक करना है, समझे? तो दो लाना है तो नॉर्मली कॉपी पेस्ट मार दीजिए, या फिर इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कीजिए, और यहाँ पे शो के जगह पे, यहाँ पे शो के जगह पे क्या कर दीजिए, नेम कर दीजिए, ठीक है? आ गया दो सर? नेम नहीं, मंथ, मंथ कर दीजिए, हो गया? क्लियर है? अब मान लीजिए ये तो ठीक है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी सीक्वेंस हो सकती है कि मेरे पास काफी ज्यादा नाम हो, तो क्या हो, ठीक है ना? ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ फोटो रख रहा हूँ। मान लीजिए कि ये हमारा आईडी है, ठीक है, ID 1, और इस पे मैंने फोटो डाला। अब मैं यहाँ पे पिक्चर लुकअप करने वाला हूँ सही में, ठीक है? और नंबर 2 जो है उस पे मैं कोई और फोटो डालता हूँ, इसी तरह से नंबर 3, तीन ही रखता हूँ, ठीक है सर? लेकिन ऐसे 30 भी हो सकते हैं, ठीक है? ऐसे 30 भी हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पे
मर्ज करता हूँ। अब मैं यहाँ पे अगर 1 लिखूँ तो पहला पिक्चर आना चाहिए, 2 लिखूँ तो दूसरा पिक्चर, 3 लिखूँ तो तीसरा पिक्चर आना चाहिए, राइट? या हो सकता है 101, 102, 103 इस तरह से आईडी वगैरह हो, कुछ और चीजें भी हो, राइट? तो यहाँ 101 डाला, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मैच। मैच फॉर्मूला लुकअप करके बताता है कि ये पर्टिकुलर नंबर इस कॉलम के किस रो नंबर में है, इस कॉलम के किस रो नंबर में। तो बता दिया ए टू ए में, और कॉलम मुझे पता ही है कि एक कॉलम है मेरा, ठीक है? कॉलम तो पता है मुझे। ठीक है, तो यहां हम इसके साथ ये रखते हैं अपना B2, तो कॉन्केट करना होगा, मैं भूल गया, कॉन्केट। ये क्या बन गया सर? B2 बन गया। अब मैं यहाँ डिफाइन नेम में जाऊं और यहाँ पे पीएच के नाम से डिफाइन करूंगा, और यहाँ इक्वल इनडायरेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे इसको क्लिक किया, हेलो, हेलो, आवाज आ रही सर? ठीक। ये समझ में आया कि नहीं सर? हाँ, अभी नहीं दिखा रहा है, पिक्चर दिखाने का सिस्टम कहाँ किया मैंने अभी ये B2 आ गया ना सर? तो हमने क्या किया, B2 कर दिया और डिफाइन नेम जाके नेम पीएच में इनडायरेक्ट लगा दिया। अब मैं किसी एक पिक्चर को कॉपी करूंगा और यहाँ पे करूंगा पिक्चर लिंक। यस सर, पिक्चर लिंक। अब यहाँ ऊपर B2 के जगह पे पीएच कर, हो गया सर? अब 102, 103, समझे? क्लियर है? अब ये पर्पस का बताइए, आप किया, आपने सही किया ना, बताता हूँ आपको। डैशबोर्ड दिख रहा है सर? अब पूजा मैडम का यहाँ पे सेल है, यहाँ दिखा रहा है कि पूजा मैडम ने, नाम पूजा है, टारगेट 46 किया, इसका कन्वर्स रिपोर्ट 46% है, टारगेट 44% अचीव किया है, और इसका लीड को कन्वर्ट करने का रेशियो जो है, कन्वर्जन रेट जो है 46%। टोटल ऑर्डर 29 था, इसमें से 13 के इल्ड हुआ। टारगेट जो इल्ड मिला था वो 45K का मिले था, रेवेन्यू जो था 1 मिलियन था, और ग्रॉस प्रॉफिट, हालांकि मिलियन नहीं है, इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, 0.2 मिलियन का से किया है इसने। ठीक है, अपना टारगेट का 29% इसने अचीव किया। ये सब चीजें तो आप ला देंगे, ये फोटो कहाँ से लाएंगे पूजा मैम का? अब मोहन पे क्लिक करूंगा तो फिर मोहन का फोटो आएगा यहाँ पे, कविता पे क्लिक करूंगा तो कविता का फोटो आएगा। तो थोड़ा सा रिपोर्ट अट्रैक्टिव लग रहा है ना सर? क्या? एक कविता का टारगेट रेट जो है 69, ओवरऑल टारगेट रेट जो है 69% है, और कन्वेंस 50% है, कन्वर्जन रेट, और इसने 36% अपना टारगेट अचीव किया है।
डेटा बनाया हुआ है ना सर, सिमिलर ही उधर सबका सर। कुछ हजार का कुछ कुछ का डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत। हाँ, तो इसको कैसे किया हुआ है, यहाँ देखिए, ये एक सीट में मैंने सारे फोटो रख दिए हैं, ठीक है आपको सर। अब यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ मैच का फॉर्मूला लगा हुआ है नेम से। यहाँ जो नेम आ रहा है, कविता, इस नाम से या मैच का फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है। अब मेरा बेटा पीछे से करा है कि पापा मेरा ही फोटो दिखा दो ना, इसका ही डैशबोर्ड बना रहा था, तो ये भी साथ में था, तो इसका ही फोटो डाल दिया, देखो दिखा दिया, ठीक है। ओके। अ, तो यहाँ पे आया, इससे एक एड्रेस बना, डिफाइन नेम में इसको डाला, और यहाँ पिक्चर लिंक करके यहाँ पे उसका पीआईसी दिख रहा है, डाल दिया मैंने, जैसे मैंने पीएच डाला है। तो मान लीजिए कि अगर आप सेल्स रिपोर्ट बना रहे हैं, और सेल्स रिपोर्ट में आपको एक एक पर्सन का रिपोर्ट एक बार में दिखाना है। एक तो होता है कंबाइंड रिपोर्ट साथ दिखा रहे हैं, लेकिन एक होता है कि हमें एक बार में एक रिपोर्ट देखना है, ओवरऑल नहीं देखना है। तो आप इस तरह की चीजें ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके क्लाइंट है, तो क्लाइंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, या आपके सेल्स है, सेल्स का, या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, जहाँ पे आपको वन बाय वन चीजें शो करनी है। तो यहाँ उसका अगर फोटो आएगा, क्योंकि ये मेरी दिमाग की उपज नहीं है, मैंने कहीं से छेपा है इसको, माफी चाहूंगा। ये था सर, दिख रहा है सर। हाँ तो सर ये किसी और सॉफ्टवेयर से बनाया गया है ना, देख रहे हैं, ये एक्सेल से नहीं बनाया गया। हालांकि इसको बनाया जा सकता था एक्सेल से, लेकिन जिसको मैं पढ़ा रहा था उसकी कैपेबिलिटी नहीं थी उतना हार्ड को समझने का, और उसके अकॉर्डिंग मेरे पास डेटा भी नहीं था सर, ठीक है। बाकी सब कुछ तो यहाँ है ही ना सर, इसमें उसके हिसाब से चार्ट नहीं बना है, और ये चीजें नहीं आई है, तो ये सब चीजें नहीं चाहिए थी हमें, नहीं था डेटा इसका हमें। और ये पीबट से बनाया ना, इसलिए फिर फॉर्मूले इस्तेमाल करने पड़ते हैं ना। ठीक है सर। बनाएंगे सर। देखिए क्या होगा, शुरुआत मैं करूंगा, खत्म आपको करना होगा। कोई भी रिपोर्ट जैसे डैशबोर्ड जो होगा ना, वो आधा मैं बनाऊंगा, आधा आप बनाएंगे, तभी तो सीखेंगे सर, ठीक है। और ये भी सर किसी को पढ़ाया हुआ है ना सर, ऐसा थोड़ी कि मैंने ऐसे ही मजे के लिए बना लिया है। हैं? इसकी तो वीडियो भी होगी शायद। सर वो पहले बनाया करता था, 2010-11 में बनाया करता था, उस समय होता था, लेकिन अब तो सर दिन में, महीने में 25-30 डैशबोर्ड तो ऐसे ही बना देता हूँ, ठीक है ना। तो अब उतना दिल नहीं करता। हाँ, अब जो है थोड़ा सा पैथर्न वगैरह पे ध्यान रखता हूँ। ये देखिए, क्या सर, टैबलो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे पावर बीआई होता है सर। ये देखिए, ये मैं बना रहा था रात को 9 बजे, एमसी दिख रहा है आपको सर। ये अधूरा मैंने बनाया, बाकी मैंने बोला, बच्चों को बोला कि तुम पूरा करो। इस तरह से अधूरा मैं बनाऊंगा, पूरा आपको करना होगा। ठीक है सर, तो प्रैक्टिस कीजिए, आज की रिकॉर्डिंग आपको भेज देता हूँ।